नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। और बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि रीट का जो रीट मेन एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस भी जारी हो चुका है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र स्थापना की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और देखिए एक शुभ दिन से हम अपनी स्टडी को नियमित जारी रख सकते हैं। हम एक ऐसी रूपरेखा बना सकते हैं माँ भगवती से आशीर्वाद लेकर कि इस बार बारी हमारी है, अब के टेर भारी है, अर्थात इस बार बारी हमारी है। बहुत हो चुका हम असफल होते हुए। और लगा कुछ फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं, वो भी अगर ये चाहें कि नहीं हम पहली ही बार में अगर सफल हों, तो इससे बड़ी बात ही क्या हो सकती है। जैसे पिछली बार सेकंड ग्रेड में जो फ्रेशर स्टूडेंट्स थे, वो सेकंड ग्रेड में अच्छी रैंक लेकर आए थे। तो ये मेरा सौभाग्य था कि ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले। और इस बार भी मेरे पास बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो निश्चित रूप से बढ़िया रैंक निकालेंगे। ठीक है, चैनल अपना अभी तक जो है उसपे कम संख्या है, परिवार छोटा ज़रूर है। हाँ, चैनल छोटा नहीं है, परिवार छोटा ज़रूर है। चैनल बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ से हिंदी में कोई भी निराश होकर नहीं जाएगा, ठीक है? आप सभी को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हम मेन ये क्लास जो है मेरी, ये इसलिए है ताकि अभी एक प्रश्न आ रहा है बार-बार कि सर जो साहित्य है, क्या उसके भी प्रश्न आएँगे क्या? है ना? साहित्य के प्रश्न आएँगे क्या? किताबों के प्रश्न आएँगे क्या? इस प्रकार से कुछ दिक्कत हो रही थी, तो स्टूडेंट्स रात से ही मैसेज कर रहे थे। तो सिलेबस को लेकर कुछ मेन बातें हैं, आपको ध्यान देखो ऐसे वीडियो यूट्यूब पे बहुत आने वाले हैं और बहुत से मार्गदर्शन अच्छे करेंगे, अच्छे टीचर्स हैं, वो आपका मार्गदर्शन करते भी रहेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि सर मैं मार्गदर्शन करूँ तो मेरा सौभाग्य है। चलिए, सबसे पहले आपको नवरात्रि की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस पावन अवसर पर कि आप सभी जो हैं सफल हों, आप सभी इस बार किसी भी तरह से बेरोज़गारी से मुक्त हों और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। अगले नवरात्रि स्थापना तक आपको जॉइनिंग मिल जाए। जैसे कल मैं कहीं गया था, तो अपने जो ऑनलाइन पेड कोर्स ले रखा है मैडम हैं रचना रामावत, है ना? नाम बता देता हूँ रचना रामावत। तो आपको इस यूट्यूब मंच से आपको बहुत-बहुत बधाई हो मैडम, कि आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है, वेटिंग लिस्ट में भी हो। देखिए वेटिंग लिस्ट में हो चाहे फर्स्ट रैंक हो, सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उन्होंने इस बार फिर से तैयारी के लिए कोर्स ले रखा था, लेकिन उस कोर्स की उन्हें अब कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और उनका सिलेक्शन हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको इस नरेंद्र दान चार निःशुल्क क्लासेस मंच से आप सभी को हमारे इस परिवार की ओर से बहुत-बहुत जो बधाई हो कि आपकी ये नवरात्रि कितनी शुभ आई है कि आपने जॉइनिंग भी ले ली है, बहुत बढ़िया बात है। इसी तरह से आप मोटिवेट करते रहें हमारे आने वाले अभ्यर्थियों को और आप सभी जो हैं, अगली नवरात्रि आप सभी के लिए शुभ आए ऐसी मैं कामना करता हूँ। ईश्वर करे अगली बार आप सभी स्टूडेंट नहीं, हमारे स्टाफ साथी के रूप में हमें जहाँ जाएँ वहाँ मिलते रहो। इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात होगी। तो बहुत-बहुत बधाई हो। अब हम जो आज इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मेन टॉपिक के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीट का सिलेबस है ना? रीट का सिलेबस। सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें आप देखेंगे, थोड़ी क्वालिटी देखिए ये पिक होती है ना ये सिलेबस की, तो ये थोड़ी-सी ब्लर होती है। आप अपने यूट्यूब चैनल से थोड़ी इसकी क्वालिटी बढ़ा लें, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हमारी ये जो परीक्षा है वो 300 अंकों की होगी। इसका मतलब ये साफ क्लियर है कि 150 प्रश्न आने वाले हैं। कितने प्रश्न आने वाले हैं? 150 प्रश्न आने वाले हैं। देखिए बहुत बढ़िया रणनीति के साथ मैं बताऊँगा और आपके लिए टाइम टेबल जो है, किस तरह से आप पढ़ें और आपका घर का कार्य भी डिस्टर्ब ना हो महिलाओं के लिए। और बाकी मैंने 1-2 को तो भेज दिया है, ठीक है? बाकी आपको एक वीडियो के माध्यम से आज शाम को या कल की डेट में कल भी छुट्टी है, संडे है, तो संडे मोटिवेशन के साथ बढ़िया मिलेगा। कल एक छोटी-सी आपके लिए कुछ कविता लाने का प्रयास है मेरा, देखते हैं, शायद आप में उत्साह का संचार हो। तो देखिए, परीक्षा 300 अंकों की परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, सबसे बड़ी बात है। अब ये रीट परीक्षा, रीट पात्रता में जो क्वालीफाई करेंगे, जो रीट पात्रता में 90 क्रॉस कर जाएँगे, ये पेपर सिर्फ वही दे सकेंगे। याद रखें, सबसे पहले रीट पात्रता भी आपको क्लियर करनी है। तो एक ही प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे और 30 मिनट, यानी ढाई घंटे जो है इस प्रश्न पत्र की अवधि होगी। ढाई घंटे में आपको 150 प्रश्न करने हैं और मैं जहां जहां तक समझता हूं कि ये कर भी सकते हैं आराम से, ऐसी कोई बात नहीं है। 150 प्रश्न होंगे, समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि जो मूल्यांकन में जो है 1/3, यानी आपके 3 अगर गलत होते हैं तो एक सही
प्रश्न चला जाएगा। तो 1/3 का मतलब होता है कि अगर 3 प्रश्न आपके गलत हो गए तो एक सही प्रश्न माइनस कर दिया जाएगा, है ना? क्लियर बात समझ गए? जैसे मान लो आपके 10 प्रश्न हैं, 10 में से आपने अगर 3 गलत कर दिए और 7 सही कर दिए तो आपका 1 माइनस होके और 6 ही सही बचेंगे। कितने बचेंगे सही? 6 ही सही बचेंगे, 1% माइनस हो जाएगा। 1/3 का मतलब ये होता है। ठीक है? कुछ लोग आपको इस तरह से समझाते हैं कि 0.33 एक नंबर का 0 तो उसमें उलझते बहुत ज्यादा है। सीधा यूं समझो, 3 गलत हुए, एक सही चला जाएगा। ठीक है? उसके बाद विविध अंगों 1/3 भाग काटा जाएगा। बिल्कुल यहां लिखा हुआ है जैसा 1/3 भाग काटा जाएगा। गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेरित है। मतलब गलत उत्तर का मतलब ये नहीं है आपने गलत उत्तर दिया हो, इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने एक से अधिक आंसर दे दिए हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी आपका जो है वो एक प्रश्न सही प्रश्न जो है वो चला जाएगा। इस बात का भी आप भली भांति ध्यान रखें, क्योंकि कई बार कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हमें निश्चित रूप से परेशान करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा कि प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर ही विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति जो आयोग द्वारा उचित समझे सूचित किया जाएगा। इसको ज्यादा अटेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं सेकंड लेवल की बात करूंगा। जी हाँ, सबसे पहले मैं सेकंड लेवल की बात करूंगा। तो आपको अच्छे से सेकंड लेवल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हाँ जी। देखिए सेकंड लेवल में कक्षा 6 से 8 में जो पेपर देंगे, ध्यान से देखें मेरी बात को। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, जो आपको पता है अधिनियम जैसे बाल शिक्षा 2005 या 2009 है, उसी से रिलेटेड है अधिनियम। और सामयिक विषय, सामयिक विषय का मतलब कहीं ना कहीं राजस्थान से संबंधित करंट जीके भी आ चुका है। ठीक है, तो आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए राजस्थान का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान, सबसे पहले तो ये पार्ट है। हम अच्छा ऊपर वाला छोड़ दिया था, हाँ। सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान, सबसे पहला पार्ट कौन सा है? राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति। तो राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति जो है आप सभी को गौरव सर पढ़ा ही रहे हैं, गौरव सर ने पढ़ाई होगी। तो गौरव सर ने बहुत अच्छा मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाने का प्रयास किया, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उन्होंने वन लाइनर भी निकाली। इसके साथ ही जो सिहाग सर हैं, सिहाग सर अपने चैनल पर, सिहाग सर से भी राजस्थान जीके के नोट्स तैयार करवा लिए गए हैं। और सिहाग सर भी आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है वो जल्द ही, जैसे ही पात्रता परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में रीड सेकंड लेवल का जो ये पोर्शन है ये भी साथ साथ में करवाना शुरू कर देंगे। पात्रता परीक्षा की जरूरत नहीं है, हम बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि ये पोर्शन जो है ना दोस्तों, ये जो भौगोलिक, ये आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा। ये सारा सेकंड ग्रेड में, भाई भूगोल इतिहास संस्कृति आप सेकंड ग्रेड, तो हम सेकंड ग्रेड का स्टार्ट करेंगे, ताकि क्या होगा उससे साथ साथ में जो आपके रीट मेन एग्जाम की तैयारी होती रहेगी। तो जीके के लिए बहुत बढ़िया। और हम जो नोट्स हमारे हैं वो इस हिसाब से तैयार किए गए, प्रश्न उससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं लगती। अब कोई पढ़ने वाला पढ़े ही नहीं। और कई बार क्या होता है कि देखो, ये नहीं कहते कि आप किसी चैनल को मत देखो, देखो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे कईयों को मेरी स्किल समझ में नहीं आती है, कईयों को मेरी स्किल समझ में नहीं आती है, तो वो उन्हें लगता है कि नहीं मुझे सर का तरीका सही, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई ना नहीं है कि सबको मेरा ही समझ आए। ऐसे ही कुछ होते हैं, कईयों को सिहाग सर का बहुत जबरदस्त लग रहा है, कईयों को मेरी व्याकरण जबरदस्त लग रही है। और ये ईश्वर की कृपा है कि अब तक मुझसे व्याकरण में कोई निराश होकर नहीं गया है। ठीक है, किसी ने ठान ही लिया है कि नहीं मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, वो एक अलग मैटर है। बाकी व्याकरण में कोई निराश होकर नहीं गया, क्योंकि मैं विद्वान नहीं बनाता हूं, मैं सिर्फ वही बताता हूं जो एग्जाम में आने लायक है, एग्जाम में आएगा और आपका सिलेक्शन होगा। अब तक एक छोटे से मन से 200 के आसपास सिलेक्शन हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 200 के करीब सिलेक्शन हो जाना। राजस्थान, तो ये देखिए इसके राजस्थान जीके के 70 हैं, आप देख सकते हैं इसके 70 अंक हैं, यानी 35 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद राजस्थान का ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय, तो ये भी पार्ट है। इसके भी 60 यानी 30 क्वेश्चन इसके, यानी ये एक देखा जाए तो 30-30-60 लगभग 65 नंबर का अहम जो रोल है वो रह गया है इस बार सिहाग सर के हाथ में। और सबसे बड़ी बात है, देखो 65x2 130 नंबर का मैटर जो है वो सिहाग सर का है। और सिहाग सर 130 में, आज ही हम रणनीति बना रहे हैं कि आपको जो रीट पात्रता वाली क्लासेस तो चल ही रही है, साथ में रीट मेन एग्जाम्स की जो क्लासेस हैं वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, स्पेशली फॉर रीट मेन एग्जाम।
ठीक है। लेकिन इसमें फिर वही बात आती है भाई, रीट पात्रता परीक्षा वाली जो क्लासेस सामाजिक की सर पढ़ा रहे हैं, चलो वो क्लासेस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको पूरा कंप्लीट हम दे देंगे, कि वो हटाने का बोल रहे थे भाई 9 से 10 या 10 से 11 जो टाइम होता है उसमें हटा देते हैं, लेकिन वो नहीं हटाई जाएगी। ये मैंने फैसला किया है कि वो क्लासेस नहीं हटाई जाएगी, वो क्लासेस आपको मिलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ अभी हम कुछ नया सोच रहे हैं कि जिन्होंने वो क्लासेस हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पे लिए उनको एक्स्ट्रा क्या मिले। तो उसके लिए आज बता दूं मैं, आज रीट नवरात्रि के ऑफर पर आज जो है वो सभी कोर्सेज पर छूट दी जा रही है, और हो सकता है आज की डेट में जो कोर्स दिले उनको ये सारा जो सामाजिक का कोर्स है वो निशुल्क मिल जाए, ऐप पर वो सारा का सारा निशुल्क मिल जाए। तो ये जो जो भी एक चार्ज रखा गया नाम मात्र का, उस चार्ज में ये भी मिल जाएगा और वो भी मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, बाकी आप सब समझदार हैं, ठीक है। ये सोच रहे हैं अभी तक आपको जो भी सूचना होगी एनडीसी जो टेलीग्राम चैनल है एनडीसी क्लासेस, उस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, ये जो है 120 अंक। अब आप समझ गए होंगे मेरे हिंदी के विद्वान और विदुषियों, हिंदी यानी हिंदी के 120 से 60 प्रश्न आएंगे। तो हिंदी का रोल कितना है? 60 प्रश्नों का है। अब ये हिंदी का जो 60 प्रश्नों का रोल है ये क्या है? यानी 60 के 60 व्याकरण के क्वेश्चन है, दूसरा किसी का नहीं आएगा। अभी तक विस्तृत सब्जेक्ट नहीं है। एक बार ऐसा हुआ है कि छठी से 8वीं तक की किताबें भी हमने पढ़ी है, तो जो फर्स्ट हुआ था टेट, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हुए तो उनमें सिर्फ व्याकरण के ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहां पे आपको व्याकरण सॉलिड करनी है, और जो रेगुलर व्याकरण की क्लासेस ले रहा है उसको पता है कि हमारे इस बार एनडीसी क्लासेस से एक भी व्याकरण का क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये आपसे मेरा वादा है। फिर पछताए से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। व्याकरण का चैनल न छोड़ें, व्याकरण की क्लास न बंक करें। याद रखें, जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं प्रश्न उन्हीं में से आएंगे। ये मतलब इतनी सारी एग्जाम खत्म, आपको जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है। और आज की डेट में टेस्ट सीरीज भी अगर आपने नहीं लिए तो जरूर लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि रद्दी प्रश्न डाल दिए हैं, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। और प्रश्न ऐसा नहीं कि इतने जो आपको बता दिए, लगातार प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आप घबराएं नहीं, शानदार प्रैक्टिस होगी। 60 नंबर। इसके अलावा जो से कल से कंफ्यूजन चल रहा है, हास्य चल रहा है इस पर, रीति विज्ञान की शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसका मतलब है शिक्षण विधियां। कंफ्यूज मत हो, घबराएं नहीं कि ये नया टॉपिक क्या डाल दिया। ये शिक्षण विधियां हैं, और शिक्षण विधियों का पोर्शन जो है 20 दिखाई दे रहा है आपको, 20 यानी 10 प्रश्न आएंगे ये। तो ये कितना हो गया टोटल? 70 क्वेश्चन, यानी 70 और 70 इंटू 2, 140 नंबर का जो पार्ट है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। 140 नंबर का पार्ट जो है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और 130 35 जो है 130 130 की मैं सिहाग सर को अभी थोड़ी देर बाद में मैं आपको उनसे कहूंगा कि वो आपको इस पर बताएं कि आपको क्या पढ़ाएं। आज की क्लास में सिहाग सर इसका डिस्कस कर देंगे 130 क्वेश्चन का, तो वो आपको कैसे पढ़ाएंगे, क्या उनकी रणनीति है, वो सोच समझकर आपको बता दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखें, घबराएं नहीं। ये है 140 नंबर का। अब ये जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, इसके 20 यानी 10 क्वेश्चन जो है शैक्षणिक मनोविज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, तो इनका कोई लेवल इतना टफ नहीं आएगा, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे। मेन जो पार्ट रहेगा राजस्थान का और हिंदी सब्जेक्ट का रहेगा। और इस बार इन्होंने थोड़ा सा एक क्या किया, एक तो देखो सामयिक विषय डाल दिए। सामयिक यानी तात्कालीन जो अभी राजस्थान से संदर्भ में जो सामयिक विषय क्या चल रहे हैं उनसे रिलेटेड होगा। एक इन्होंने आईसीटी और डाल दी है इस बार, आईसीटी है ना, आईसीटी और डाल दी है। ये भी अपने आप में एक देखने वाला देखने की लायक चीज है कि आईसीटी क्या चीज है। देखिए, फर्स्ट ग्रेड में ऐसा टॉपिक चलता है, आईसीटी लैब्स होती हैं स्कूलों में। तो आईसीटी लैब्स को लेकर जो इन्होंने 5 क्वेश्चन जो हैं ये भी डाले हैं सूचना तकनीकी को लेकर। तो ये भी कोई बात नहीं, ये आपको 1.5-2 पेज में या 10 पेज के नोट्स बना के दे देंगे, उसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आप घबराएं नहीं। अपने टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर बात है? तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं। सेकंड लेवल वालों को तो मैं कहता हूं, और जो हिंदी से तैयारी कर रहे हो ईमानदारी से, अप्रैल महीने के अंदर अंदर आपको और हमें मिलकर इस चैनल को 25,000 सब्सक्राइबर से ऊपर ले जाना है। बस ये हमारा टारगेट है। तो इसमें आप लोग सहयोग करें। बाकी आपके सेकंड लेवल की अभी तो फर्स्ट लेवल बाकी है, मैं बताने वाला हूं। सेकंड लेवल की पूरी जिम्मेदारी हम उठाने के लिए तैयार हैं, और उठाएंगे ही नहीं।
आप सियाग सर के वीडियोस भी देख सकते हो और मेरे वीडियोस भी देख सकते हो। आप खुद आश्वस्त हो जाओगे कि हाँ साहब, अगर एक साधे सब सदेर, सब साधे सब जाए, अगर हमने इस एक चैनल को साध लिया ना, तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। और जो कहते हैं नहीं वही ले लूं, वही ले लूं, वही ले लूं, तो भाई ऐसा होगा कि कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो एक साधे आराम से बने रहिए। और आजकल तो हम नियमित और क्लासेस दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, बीच में मेरी नियमितता डिस्टर्ब होती थी, लेकिन फिर भी मेरे साहित्य वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बराबर क्लास देते रहे। मैं उन सभी का करबद्ध होकर उनको प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने वास्तव में नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग जो रीड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, देखो जो सेकंड ग्रेड की कर रहा है और जो रीड की कर रहा है, उसे इस चैनल को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसे इस चैनल पे बहुत जबरदस्त मैटर मिलने वाला है। बाकी आपका विश्वास कितना है वो मैं जानता हूं बहुत से स्टूडेंट्स का है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो ये नियमितता छोड़ते हो ना, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। नियमितता छोड़ते हो तो बहुत बुरा लगता है। ये पता नहीं आप क्यों करते हो, मुझे समझ नहीं आता। सर घर में ये काम हो गया, सर घर में वो काम हो गया, ये चीजें थोड़ा सा छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम ये फर्स्ट लेवल को। ये फर्स्ट लेवल में क्या माथाफोड़ी दी है इस बार इतना, ऐसा कुछ नहीं है। सेम दोस्तों, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान 90, यानी यहां पर 45 क्वेश्चन का मैटर है। यानी राजस्थान जीके का पार्ट फर्स्ट लेवल के लिए तो कुछ ज्यादा ही है। बिल्कुल दोस्तों, फर्स्ट लेवल के लिए तो कुछ ज्यादा ही पोर्शन लेकर आ रहा है। और बाकी वो सेम टॉपिक है, सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम और सामयिक विषय, इसके भी 45, यानी टोटल 90 प्रश्न हो गए इंटू 180। बहुत बड़ा रोल है। जिसने ये मान लो छोड़ दिया सिलेक्शन से, वो वैसे ही बाहर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रोल है, याद रखें। ठीक है, इसके अलावा देखिए इनके जो कुछ विद्यालय विषय हैं, जैसे हिंदी के 5 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी के 5 आएंगे, गणित के 5 आएंगे, सामान्य विज्ञान के 5, सामान्य अध्ययन के 5, यानी सामाजिक अध्ययन जो है उसके 5। तो ये 5-5 क्वेश्चन, 3 2 5 कितने हो गए, 5 10 15 20 25 क्वेश्चन का मैटर ये है। ठीक है, तो इसमें आप हिंदी बेसिक आएगी, हिंदी एकदम बेसिक। सर अब हिंदी तो व्याकरण पूरी पढ़नी पड़ेगी क्या? हाँ भाई, ये अभी तक इन्होंने वर्गीकरण नहीं किया है कि इसमें क्या क्या टॉपिक देंगे, तो थोड़ा सा गाइड्स आने का वेट कीजिए। गाइडें आ जाएगी, उसमें पता लग जाएगा कि ये हिंदी में क्या देंगे। लेकिन बेसिक्स आप जो रीट में है ना, वो सारा रीट में जो सिलेबस है ना, उसी में से हिंदी आएगी। रीट में जो सिलेबस है उसी में से अंग्रेजी। तो फिर सर अंग्रेजी में तो सर बहुत ज्यादा है, हिंदी में भी सर बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं होगा। एकदम जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिलेक्शन वाला पार्ट अब ये रहेगा, सिलेक्शन के लिए फर्स्ट लेवल में पार्ट ये रहेगा, तो इसमें भी घबराए नहीं। शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी शिक्षण विधियां हैं। अब देखो, ये एक चीज नोट करने वाली है फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट लेवल का पेपर मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा टफ बन रहा है ना। देखो, अब शिक्षण विधियां 8, यानी 4 क्वेश्चन शिक्षण विधियां, तो 5 4 9, तो टोटल 9 प्रश्न आएंगे हिंदी के, जिसमें 5 आएंगे व्याकरण के, 4 आएंगे शिक्षण विधियों के। ऐसे ही अंग्रेजी में 9 क्वेश्चन है, ऐसे ही गणित में 9 है, सामान्य विज्ञान में 9 है, सामाजिक अध्ययन में 9 है। तो यानी कुल जो हिंदी के प्रश्न आएंगे वो कुल आएंगे 9 प्रश्न। 9 में से 5 तो आएंगे व्याकरण के, 5 आएंगे व्याकरण के, और 4 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधियों के, है ना। तो ये 5 तो प्योर व्याकरण के आएंगे और 4 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधियों के। सामाजिक अध्ययन में भी ऐसा होगा, सामाजिक विज्ञान में भी ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखा जाए ना, तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट लेवल वाले जो हैं उनको थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्ट छोटे कर दिए, पढ़ना ज्यादा पड़ रहा है, तो बड़ा थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ रही है ना। शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये सेम वही पोर्शन है। शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 अंक यानी 10 क्वेश्चन आएंगे। और सूचना तकनीकी आपके भी डाल दी है, आईसीटी, तो ये भी आपके 5 क्वेश्चन। तो ये काफी कुछ सेम है। जैसे 90 क्वेश्चन ये, एक तो 90 क्वेश्चन ये सेम है आपके, और ये शैक्षणिक मनोविज्ञान जो आप दे सकते हो 10 और 15, ये 15, तो ये 105, ये 105 क्वेश्चन का मैटर तो आपके सेम रहेगा। और इसके अलावा बाकी जो 45 क्वेश्चन का मैटर है वो आपके थोड़ा सा अलग हो चुका है। तो इसमें आप घबराएं नहीं, ये भी आराम से हो जाएगा धीरे धीरे। और रही बात सर आप इंग्लिश वगैरह में कुछ करवाओगे क्या, सर आप गणित वगैरह में कुछ करवाओगे क्या, तो देखो इसके लिए प्रयास तो मैंने किया था, फिर भी आप लोगों के लिए एक प्रयास और करने की कोशिश करूंगा। अगर मतलब सेट बैठ जाता है सब, और टीचर्स जो हैं वो जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जरूर मैं आप लोगों के लिए ये करूंगा। और बहुत बढ़िया, ठीक है, आप घबराएं नहीं। अभी तक आजकल में रणनीति तैयार करते हैं और आपके साथ रूबरू होते हैं। बस आप जब भी वीडियो अपलोड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें,
और साथ में बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। और दूसरा, आप लोग क्या करें, टाइम शेड्यूल के अनुसार जो है वो टेलीग्राम चैनल जरूर देखा करें। अभी तक देखो, जो शेड्यूल हमने दिया था उसमें आपको रोज 9 से 10 जो है वो हिंदी की क्लास मिल रही है, और 10 से 11 जो है वो एसएससी सामाजिक की क्लास मिल रही है। ठीक है, हिंदी की और सामाजिक की दोनों क्लासेस आपको अच्छे से मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात बाकी सब्जेक्ट की क्लास, बाकी सब्जेक्ट की क्लास भी लगाने का प्रयास किया था लेकिन नहीं लगा पाए। कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए अभी भी प्रयास जारी है। बहुत जल्द आपके लिए कुछ नया करते हैं। तो सिलेबस को लेकर आप कंफ्यूज ना हो, सिलेबस में आप कुछ ऐसा नहीं है। अब आप मुझे फटाफट कमेंट कर में जरूर ये बताएं कि जो टाइम टेबल मैंने कल भी बताया था, अब मैं आज का सिलेबस का ये बीच में आ गया, वरना मैं टाइम टेबल को लेकर एक वीडियो बनाने वाला था। तो आपको बहुत बढ़िया टाइम टेबल के साथ एक वीडियो जो है वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको। शाम को तो हिंदी की क्लास है, लेकिन एक वीडियो मिलेगा आपको जो स्पेशली टाइम टेबल को लेकर, आपको ये पढ़ना कैसे है, इस सिलेबस को आखिर हम कैसे पढ़ें। बहुत बढ़िया टाइम टेबल बाय नरेंद्र दान चारण, बहुत बढ़िया टाइम टेबल बनाऊंगा, शेड्यूल बनाऊंगा, उसी के अनुसार मेहनत करते जाना, गलत नहीं होगा। और पाठ्य पुस्तक कौन कौन सी पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए भी मैं कुछ आपको एक बहुत बढ़िया रणनीति के साथ बताऊंगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा ही नहीं, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। और मेरा तो एक ही टारगेट रहता है, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करवाऊं चाहे ये तैयारी करवाऊं, बस कैसे भी करके स्टूडेंट को 130 से पार निकालना है। 130 से पार अगर मेहनती स्टूडेंट निकल जाता है तो वो सिलेक्शन की दौड़ में होता है। अब वो कुछ कई बार परिस्थितियां, जैसे पिछले रीट पेपर में हुई नकल वगैरह, ये परिस्थितियां थोड़ी अलग होती है, इसमें हम कह नहीं सकते। बाकी 130 प्लस जो होता है वो सेफ स्कोर माना जाता है। तो उससे पार कैसे निकलना है, उसके पार निकलने के लिए सही रणनीति होती है। युद्ध कभी भी संख्या बल पर नहीं जीता जाता है, युद्ध के लिए सही रणनीति का चुनाव करना पड़ता है, और सही रणनीति का चुनाव ही आपको युद्ध में विजय दिलाएगा। और ये अब एक तरह का बहुत बड़ा महायुद्ध है। इस महायुद्ध में हम जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन जीतेगा वही जो आदि से अंत तक, यानी अब जब आज से, आज पावन अवसर से ये सोच ले कि मुझे इस बार ये सीट निकालनी है, और वो जब तक एग्जाम नहीं हो गए तब तक हो जाए, तब तक हार नहीं माने। सर पेपर कब होगा, सर क्या होगा, सर कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मैं कभी भी अपनी तैयारी के दौरान कंफ्यूज नहीं हुआ, और आज मैं सेलेक्टेड हूं। तैयारी के दौरान कंफ्यूजन, मैं कहता हूं किस बात का कंफ्यूजन, क्लियर है भाई, ये आपको पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। अब आप कईयों के चक्कर में आओगे कि नहीं ये आईसीटी हमारे क्यों लगा दी, हमारी लगती नहीं है, ऐसा नहीं लगती है, हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे। देखिए, इसके बजाय आप लोग सिलेबस पे ध्यान दो। विद्यालय विषयों के अंतर्वस्तुओं का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर का होगा, एवं कठिनाई का स्तर स्नातक का होगा। इस बात को भी एक ध्यान रखें कि आपके जो सिलेबस होगा वो 12 तक का होगा, लेकिन उसका कठिनाई स्तर जो है वो स्नातक स्तर का होगा। इस बात को आप भूलें नहीं। यानी ये पेपर स्टैंडर्ड का बनेगा, बहुत जबरदस्त पेपर बनेगा। इस पेपर को अगर इग्नोर कर दिया तो मारे जाओगे। क्लियर है? और बार बार मैं तो एक ही बात कहता हूं, बार बार मरने से अच्छा एक बार मरे, है ना? तो इस तरह से आप यह ना सोचें कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, इतनी बड़ी भर्ती है, इसको ऐसे ही ना जाने दें। अगर ये ऐसे ही चली गई तो बहुत बड़ा धोखा होगा, है ना? बहुत बड़ा धोखा रह जाएगा। आप में से मैं नहीं जानता कितने जने ये वीडियो देख पाए हैं, कितने जने इस चीज को समझेंगे, लेकिन इस वीडियो को समझे, मेरी भावनाओं को समझें। ये बहुत बड़ी भर्ती है और सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है। मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो मुझे रीट पात्रता में जो सिलेबस है उससे ज्यादा अच्छा सिलेबस ये लगता है। इस सिलेबस में अगर तैयारी करने का कहे तो मैं मन तन मन से तैयारी करूं, गुरु जी कर लो तो भाई मुझे आवश्यकता ही नहीं है अब इसकी, है ना? लेकिन अगर ऐसा सिलेबस मिले ना, जैसे सेकंड ग्रेड वाला सिलेबस मुझे बहुत पसंद है। मुझे फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जो है ना उससे ज्यादा सेकंड ग्रेड का पसंद है। फर्स्ट ग्रेड में भी क्या है, थोड़ा सा मतलब इंग्लिश साइंस वगैरह जैसे बीएसटीसी लेवल में है वैसे डाल रखा है। तो ये सिलेबस बहुत अच्छा है, क्योंकि ये राजस्थान का पार्ट हो गया, ये आपके सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, और थोड़ी बहुत मनोविज्ञान होगी। तो मैडम एकदम सेकंड ग्रेड का सिलेबस है ना, वैसा ही सिलेबस है। इससे बेस्ट और क्या मिलेगा? तो आप दोस्तों अगर अंत तक अभी तक ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप ईमानदारी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो में कम से कम 5-6 हजार स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए। मेरी छोटी सी डिमांड रहती है भाई, देखो ऐसे ऐसे वीडियो हैं जिनको मतलब कोई वैल्यू नहीं होती, वो भी लाखों लोग देखते हैं। तो अपना तो एक अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसे शेयर जरूर करें। फिर मैं आपको शाम तक नहीं, कल की डेट में, इस वक्त आपको एक बहुत बढ़िया रणनीति दूंगा और टाइम टेबल सहित दूंगा। तो आप मिलते हैं हम कल। आज शाम की क्लास तो है ही, खैर मिलते हैं शाम को रात 9 बजे हिंदी की क्लास के साथ। और आज रात 10 बजे सिहाग सर जो है आपको इसमें
कुछ अपना मार्गदर्शन देंगे। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य, तो इसको लेकर 10 बजे क्या, अभी शाम को 5 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, शाम को 5 बजे एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो एक बार फिर से आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं, ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो, लेकिन इस चैनल को छोड़कर ना जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों मित्रों से, भाई बहनों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। राजस्थान जी के, एसएसटी, हिंदी, इन 3 को लेकर तो हमारे जो है एक महारत कहता है ना, आगे बढ़ रहा है लगातार, और देखते हैं और सब्जेक्ट्स में भी अगर मौका मिला तो हम जरूर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।